देख रहे हैं हिंद 24 टीवी। जौनपुर में आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तहला रशादी अधिवक्ता पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ पटेला में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए थे, जिसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के विधानसभा 365 शाहगंज के पटेला कार्यालय में प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। उनके साथ प्रेस वार्ता में पार्टी की यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा, प्रदेश उपाध्यक्ष शहाबुद्दीन और प्रदेश सचिव मौलाना मतीउद्दीन शामिल हुए और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शहाबुद्दीन ने जिला पंचायत चुनाव में जनता का समर्थन मांगा। अभी चुनाव है जिला पंचायत का, हम लोग फिलहाल उसको टारगेट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए, और हमारी तमाम मेहनत जो हो रही है इस वक्त वो इसी पे हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत में हम प्रत्याशी उतारे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें। उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। आज का आपका दौरा जिला पंचायत को लेकर है। आज जो हम लोगों का दौरा था वो हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके बेटी की शादी थी उसमें भी, और उसके बाद ये था कि आज पत्रकारों के जरिए एक प्रेस वार्ता में हम जिले की जनता से भी संवाद कर सकें। इधर जौनपुर में अभी कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मौलाना आमिर रशादी साहब ने एक समीक्षा बैठक भी की थी, और जिसमें ये भी हुआ था कि मजबूती से हम जिला पंचायत चुनाव में यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपनी नुमाइंदगी करेगी। उसी के सिलसिले में आज एक यहाँ पे पटेला पे कार्यालय पे एक समीक्षा बैठक भी थी, और जिला पंचायत चुनाव को लेकर एक ये था कि आप के जरिए जनता से एक संवाद भी होगा। जिस प्रकार से इधर जौनपुर की जनता हमारे नेताओं को और जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं उनको जिस हिसाब से प्यार दे रही है, प्रेम दे रही है, उसको लेकर ये है कि जनता का हम शुक्रिया भी अदा करें और जनता से ये निवेदन भी करें कि अब क्योंकि बहुत नज़दीक चुनाव आ गया है तो मजबूती से जनता हमारे जो भावी प्रत्याशी हैं उनको सहयोग करे हर तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताकर भेजे, ताकि जनता की जो आवाज़ अभी ज़मीन से उठाई जा रही है उसे मजबूती से ज़िले का सदन कहा जाता है, जिला पंचायत के सदन को, उसमें भी रखी जा सके और यहाँ के विकास पे कुछ हो सके। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में क्या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठबंधन होगा छोटे दलों से या बड़ों से, क्या इस पर क्या रणनीति है आपकी? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल तमाम तरह के गठबंधन को लेकर हमेशा से ओपन माइंडेड रही है। ये हमने हमेशा ये कहा भी है, हमारी जो पार्टी की लाइन रही है कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जो जिनसे हमारी विचारधाराएं मिलती हैं, उनके साथ लेकर हमें काम करना है, उनके साथ लेकर बढ़ना है। तो गठबंधन राजनीति में तो गठबंधन कभी भी होता रहता है और गठबंधन बहुत से बनते रहते हैं, बहुत से टूटते रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये है कि हमारी कोशिश भी है कि जो सामान्य विचारधारा की पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन हो और इसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय जो प्रदेश के हालात हैं वो जनता पूरे तौर पे परेशान है, त्रस्त है। इसलिए भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए जो भी तरीका होगा, जो भी चीज़ें पॉसिबल होंगी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उसे करेगी। किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, सरकार अपनी जगह अडिग है, किसान अपनी जगह, आपके पार्टी के क्या किसानों को लेकर क्या रही? देखिए, सरकार अडिग है, उसके पीछे साफ रवैया है। शुरू से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है ये पूंजीवादियों की सरकार है। अब चूँकि सरकार के असल आका तो सामंतवादी और पूंजीवादी कैपिटलिस्ट ही हैं, तो उनके खिलाफ सरकार जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। किसान आंदोलन के साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक एक छोटे से छोटा आम कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, सभी मजबूती से उनके साथ है। जहाँ जब भारत बंद की नौबत आई है, जो और अन्य भी प्रदर्शन हुए जहाँ पे, तो हम लोगों ने किसान आंदोलन को हर तरह से समर्थन किया, उनका साथ दिया। हमारे जो बड़े कुछ पदाधिकारी हैं उन्होंने राकेश टिकैत जी और या अन्य नेता हैं उनसे वार्ता में भी रहे, उनसे संपर्क में भी रहे। तो हम किसान इस देश का की रीढ़ है, किसान यहाँ का अन्नदाता है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पूरे तौर पर इस आंदोलन के साथ। शहाबुद्दीन साहब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप बताएं 22 चुनाव के लेकर क्या रणनीति है आपकी? प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे आप मखसूस सीटों पर? बिल्कुल लड़ाया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग का फोकस है जिला पंचायत के बाद उस पर रणनीति बना के चुनाव विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। देश में बढ़ती महंगाई पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महंगाई, देश की बढ़ती महंगाई पे हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, इसीलिए 2022 में विचार कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए अदर पार्टियां जो भी साथ हमारे आना चाहती हैं, हम मिलजुल के चुनाव लड़ना चाहते हैं और बीजेपी को दूर भगाएंगे तभी महंगाई हटेगी। और कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है कि जब तक बीजेपी रहेगी दिन के दिन महंगाई बढ़ता जाएगा।
जनाब नूरुल हुदा साहब, आप बताएं, महंगाई को लेकर देश में जिस तरीके पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये सरकार हमारे दो पे काम कर रही है। अमित शाह, मोदी, और इधर अडानी और अंबानी, ये अपने दो पूंजीपतियों को कमाने के लिए ये हो रहा है। नहीं तो किसान उधर आंदोलन कर रहे हैं, उनको वहाँ जाने के लिए मोदी जी के पास समय नहीं है, और उनका पोता देखने के लिए भी बुलाए चले जाते हैं अस्पताल में। दूसरे तरफ ये जो गठबंधन की बात है, किस गठबंधन की बात करेंगे? राजभर साहब और वैसी साहब और तमाम लोग जो है एक गठबंधन करके आ रहे हैं। अभी वैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष जी एक